Hello, uh, welcome you all to my YouTube channel. Today in this video we will cover transcription process. ठीक है, transcription in prokaryotes as well as in eukaryotes, both the cells we will see that how the transcription process takes place. Okay, so you know about these two scientists, Francis Crick and H.M. Tannen. Francis Crick said that the flow of genetic information, ठीक है, flow of genetic information is unidirectional. Flow of genetic information is unidirectional, means the flow is from the DNA to RNA and RNA to proteins. In case of this RNA is here is mRNA, okay, messenger RNA. तो जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंगली एमआरएनए बनेगा और उसी एमआरएनए से जो भी एमआरएनए पे कोडिंग है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन्स बनेंगी, यानी कि which protein will form in the body will be decided by the DNA. DNA ही है जो डिसाइड करेगा कौन सी प्रोटीन बनेगी. Okay, so this flow is from DNA to the protein is unidirectional. So this was said by Francis Crick in 1958. But later on in 1970, H.M. Tannen said that in few cases like in HIV virus, RNA से DNA बनता है. That process is called reverse transcription. ठीक है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. और अभी जो हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन्स बने, तो डीएनए से आरएनए बनने को बोलेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन. एंड RNA से proteins बनना, that is translation. Okay, so this was said by the Francis Crick that the flow of the genetic information is unidirectional. DNA से information जाएगी RNA में और RNA से फिर बनेगी proteins. But H.M. Tannen ने बताया कि few cases, जैसे कि HIV वायरस ने बताया कि RNA से DNA भी बन जाता है, तो वो जो प्रोसेस है RNA से DNA बनना उल्टा हो रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट हो रहा है, so that's why we call it a reverse transcription. Okay, this is clear. Now very important thing to know that in eukaryotic cell, अगर हम अपनी सेल की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, यानी कि डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, वो सपोज डीएनए हमारा ये न्यूक्लियस है, डीएनए यहाँ पर है, दिस इज द न्यूक्लियस. तो डीएनए से आरएनए जो बनेगा that will form in the nucleus. Now this RNA will come out from the pores. ठीक है, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो वॉल है उसमें पोर्स होते हैं. This will come out in the cytoplasm. ठीक है, RNA जो है बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में and the translation process occurs in the cytoplasm. ये तो हो गई यूकैरियोटिक सेल की बात, क्योंकि भाई हमारे पास पूरा अच्छे से वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है. तो जो पहला प्रोसेस जैसे ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि आरएनए का बनना, वो होता है न्यूक्लियस में. ठीक है, वो यहाँ होगा. ये आरएनए बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके अमीनो एसिड्स भी पड़े हैं, यहाँ पे 3 तरह के आरएनए अभी हम बात करेंगे, वो तीनों मिलके क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे. वो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो होगा साइटोप्लाज्म में. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, दे आर नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया की बात करें, इकोलाई की बात कर लीजिए, तो उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होगा. ओके, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उनका जो डीएनए है वो नेकेडली इट इज वाज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. Isn't it? Is it clear? Now we will move further. What is transcription? As I said, DNA से क्या बनता है? RNA बनता है. So
कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ आर डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि डीएनए एज यू नो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ऐसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इस इंस्टेंस को मैं ओपन करके बना रही हूँ, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, एक की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरी की पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, ये इनकी पोलैरिटी है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉपी हो रहा है डीएनए से जो आरएनए बन रहा है केवल एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, और जिस स्ट्रैंड से बनेगा उस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो एज आई सेड कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही है जो आरएनए बनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्वेंस लगा देते हैं, सपोज ए डीएनए है, टी होगा, है ना, थाइमिन होगा, ए टी, सी सी, जी जी, ए टी टी, ए एंड सो ऑन, ओके। और मैं थोड़ा सा ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम थोड़ा सा दूर बना देते हैं, ठीक है, ये हम बना देंगे, इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम, ओके। तो ए के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी जी, सी सी, ए के अपोजिट टी, ए टी टी, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिस लगे हुए हैं, है ना। एज आई सेड ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यही बनाएगा क्या, आरएनए। तो आरएनए, सपोज ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है, ये आरएनए है। अब यहाँ पे आरएनए में ए के संग पेयर क्या होगा, ए के संग पेयर होगा यू, है ना। यहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, आरएनए तो थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन के इंस्टेड क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा यू, टी की जगह आ गया आपका ए, सी की जगह जी जी, सी, ए की जगह यू, टी की जगह ए की जगह यू एंड यू हो गया। ये सीक्वेंस हो गया आरएनए का, है ना। अब हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल इसी के जैसा सीक्वेंस है, केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जहां भी आपको यहाँ भी आपको थाइमिन मिल रहा है, जहां भी आपको यहाँ पर थाइमिन दिख रहा है वहां पे यहाँ पे आरएनए में क्या है, यूरेसिल। अदरवाइज ऑल द सीक्वेंसेस सेम है ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी कोडिंग और आरएनए की कोडिंग सेम ही तो है ना। केवल डिफरेंस क्या है, थाइमिन की जगह आरएनए में आ जाता है यूरेसिल। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपको ये याद रखना है, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, ओके। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या बनेगा, आरएनए बनता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी कि ये डीएनए है, डीएनए पूरा का पूरा तो दिस आरएनए नहीं बना रहा है ना, कुछ पार्ट, ये कोई पार्ट है डीएनए का जो आरएनए बना रहा है, सपोज दीज आर द पार्ट्स व्हिच आर मेकिंग द आरएनए। अब जो पार्ट आरएनए बना रहा है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। द पार्ट ऑफ द डीएनए व्हिच इज मेकिंग आरएनए इज कॉल्ड जीन, ओके। तो अब हम एक छोटा सा पार्ट है, इसको जिससे आरएनए बनेगा वो है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो हमने ये ले लिया जीन है। अब इस जीन में स्टार्टिंग में फोकस ओवर here in the starting there is a promoter region और at the end there is a terminator region, end में होगा terminator region, ओके। और बीच में हो गई स्ट्रक्चरल जीन्स। ये है ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट, जिससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें स्टार्टिंग में होता है प्रोमोटर रीजन, एंड में टर्मिनेटर रीजन, और इन बिटवीन देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके। तो ये कुछ नहीं है, ये जीन ही है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लगा हुआ है ना, और प्रोमोटर में भी कुछ सीक्वेंस है ना। ये सीक्वेंस या कुछ प्रोमोटर ऐसा नहीं है कुछ अलग से कुछ गोल सा लगा दिया है, दे आर द सीक्वेंस ओनली। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ना टी ए ऐसे करके होंगे,
इस बॉक्स को हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज सीक्वेंस जो है टीए कर करके होते हैं। तो यही है जो आरएनए पॉलीमरेज ढूंढती है, कहाँ पे ऐसा सीक्वेंस है वहीं पे जाके वो लग जाती है। तो प्रोमोटर रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है लगेगी। एंजाइम याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज। So the starting promoter region is there, at the end terminator region is there, and this is having the polarity 3' to 5'. This strand is the template strand बोलेंगे इसको, और दूसरे strand को बोलेंगे coding strand। इसकी पोलैरिटी है 5' से 3'। नाउ प्रोमोटर कहाँ लगा है? कोडिंग स्ट्रैंड की अपस्ट्रीम रीजन में, ठीक है, अपस्ट्रीम यानी कि 5' पे लग रहा है ना, 5' साइड पे है, ये समझ लीजिए 5' साइड पे है ना कोडिंग या स्ट्रैंड की, और तो इस स्ट्रैंड 5' साइड जो होती है उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, और ये वाली जो 3' साइड है उसे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नंबर याद रहेगा, 5' ज्यादा है 3 से ऑब्वियसली, तो वो अपस्ट्रीम हो गया। तो प्रोमोटर रीजन इज टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ओके, और वी कैन से इट इज एट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके, ऐसे ही बोल सकते हो। और जो टर्मिनेटर है दैट इज एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर का 3' एंड पे लगा हुआ है ना कोडिंग स्ट्रैंड के, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे लगा हुआ है, ये वाली बात क्लियर होगी, ओके। अब ये प्रोमोटर कहाँ लगा है? प्रोमोटर अगर यहाँ नहीं लगता, सपोज यहाँ प्रोमोटर लगा होता तो क्या होता, यहाँ प्रोमोटर लगा होता तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैंड चेंज हो जाती। अब यहाँ पे 3' पोलैरिटी है तो ये वाला तो हो जाता टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, और ये हो जाता कोडिंग स्ट्रैंड। तो कौन सा टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, कौन सा कोडिंग की तरह एक्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा प्रोमोटर रीजन। बात समझ में आई? कौन डिसाइड करेगा? प्रोमोटर रीजन विल डिसाइड that which one will act as a template or which one will act as a coding string. So this is the transcription unit, यही यूनिट है जो आरएनए बनाएगी। समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या है प्रोमोटर है, एंड में क्या है टर्मिनेटर है, बीच में है स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे इसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए बनाना है इस एंजाइम को, है ना, आरएनए बनाना है और डीएनए पर डिपेंडेंट है, डीएनए से आके जुड़ेगी यहाँ पे जाके। सो दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज क्लियर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। 3 तरह के आरएनए हैं, आर एम टी, ठीक है। आर से हो गया आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसमें देखो, राइबोसोम तो एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये एक राइबोसोम है, दिस इज व्हाट वी कॉल सेल ऑर्गेनेल। इसमें होते हैं छोटे छोटे टुकड़े आरएनए के। तो राइबोसोम क्या है, किसका बना है, प्रोटीन, तो प्रोटीन में आप आरएनए लगा दीजिए, तो अब इसे बोलेंगे आर आर एन ए, दिस इज व्हाट वी कॉल राइबोसोमल आरएनए। इसमें जो आरएनए है वो है एक तो 28S टाइप का है, देन 18S टाइप का है, और एक और है 5.8S टाइप का। ये मैं यूकैरियोटिक की बात कर रही हूँ, यूकैरियोट का आरएनए है, यूकैरियोट का आरएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट का आरएनए की ये जो यूनिट्स, लगभग यूनिट्स हैं वो अलग है। ये जो आरएनए है वो 80S टाइप का है, और यूकैरियोट्स में 70S टाइप का मिलता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट्स की जो यूनिट है वो याद रख लीजिए, 28S, 18S, 5.8S, ओके। तो ये हो गया आर आर एन ए, यानी कि राइबोसोम्स प्लस उसमें आरएनए, तो उसको बोलेंगे आर आर एन ए, है ना। फिर आया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बहुत सीधा सा स्ट्रक्चर है, लीनियर है स्ट्रक्चर, है ना, और यहाँ पे लगे हुए हैं कोडिंग सीक्वेंस। तो ये तो टेम्पलेट की तरह काम करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, इसी स्ट्रैंड को पढ़ रीड किया जाएगा, है ना, इसी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेंगी। तो ये तो हो गया कोडिंग पार्ट, इसका ये कोडिंग है। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, टेम्पलेट की तरह काम करेगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अब आया टीआरएनए। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है 2D अगर हम देखें तो वो इस तरीके का होता है, क्लोवर लीव जैसा, है ना, क्लोवर की लीव ऐसी होती है, ठीक है। ये इसका 3' एंड है, ये इसका 5' एंड है,
और कुछ यहाँ पे इसके जो बेसिस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से, तो वो पेयरिंग कर लेते हैं, है ना, बॉन्डिंग हो जाती है। बट यहाँ पे जो बेसिस हैं वो पेयर नहीं करते हैं, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसका क्या काम है टीआरएनए का, एक तो ये अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है ये, तो ये ट्रांसफर अमाइनो एसिड, और दूसरा काम यहाँ पे इसके एंटीकोडॉन लगे हुए हैं, सो दैट विल रीड द एमआरएनए, है ना, ये एमआरएनए के पास जाएगा और रीड करेगा कि यहाँ पे कौन सा कोडिंग है, AUG है, अच्छा AUG लगा हुआ है, तो ये अपने साथ मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को लेके आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा अगर वो कोडिंग होगा, सपोज GGG है, ठीक है, तो अब एक और टीआरएनए होगा जो ग्लाइसिन लेके आएगा। तो टीआरएनए का काम क्या है, अमाइनो एसिड को पकड़ के लाना और इसको एमआरएनए को रीड करना। इज इट क्लियर? तो देखिए हो गए 3 तरह के आरएनए जो कि हेल्प करेंगे प्रोटीन बनाने में। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्टार्टिंग में लगा हुआ है प्रोमोटर रीजन, कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो प्रोमोटर की तरह एक्ट कर रहा है। एंड में लगा हुआ है टर्मिनेटर रीजन, जो प्रोसेस जो होगी आरएनए जो बन रहा है वो रुकना भी तो चाहिए, है ना, वरना बनता जाएगा आरएनए, है ना, लंबी चेन बन जाएगी, वो रुकनी भी चाहिए, तो एंड में होता है टर्मिनेटर रीजन। ये वाली बात हो गई, बीच में होती है स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि आरएनए प्रोकैरियोट्स में कैसे बन रहा है। तो सबसे पहली बात, हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी थी, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। देखो बेटा, ये कुछ नहीं है, डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और इसका जो पार्ट जो आरएनए बना रहा है उसको हम बोल देते हैं जीन, है ना। तो यहाँ पे बीच में होंगे स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया क्या है, प्रोमोटर रीजन है, और एंड में क्या है बेटा, यहाँ पे है टर्मिनेटर रीजन। इज इट क्लियर? अभी हम प्रोकैरियोट की बात करें, यानी कि समझ लीजिए कोई भी बैक्टीरिया में कैसे हो रहा है वो बात करें। अभी मैंने आपको बैक्टीरिया में शुरू में बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो सच न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उनके पास। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आरएनए बना रही है, आरएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम विल कम हियर। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये है पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट विल वर्क इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल वर्क, आरएनए पॉलीमरेज will work in 3 prime to will work from 5 prime to 3 prime direction. ओके, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ काम करेगी। तो यानी कि ये यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएगी। यहाँ पे हो गया 5 प्राइम एंड, और एंड में आ जाएगा इसका 3 प्राइम एंड, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े, न्यूक्लियोसाइड्स पड़े, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि जैसे ये राइबोस शुगर है, इसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ये सपोज एडिनिन है, एडिनिन, ओके, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, टूट जाए, इसके टूटने से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी यूज हो जाएगी यहाँ लगने में, ये यहाँ पे लग गया ए, ठीक है, AUG GCCUUA, ठीक है, GUA वटेवर। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ अटैच होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आरएनए पॉलीमरेज को शुरुआत करने के लिए एक फैक्टर चाहिए जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है, सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज अकेले काम नहीं करती, तो इनिशिएशन यानी कि शुरुआत करने के लिए इनिशिएशन, ठीक है, शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को, प्रोकैरियोट्स में क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर चाहिए। तो सिग्मा फैक्टर के साथ ये जुड़ के अब लग जाएगी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा फैक्टर शुरुआत करने में हेल्प करता है। सिग्मा फैक्टर शुरुआत जैसे हो जाएगी, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, ओके, सिग्मा फैक्टर आउट। अब लग जाएगा दूसरा फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर हेल्प्स इन इलोंगेशन, यानी कि ये चेन बनती जा रही है कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं और आरएनए बनता जा रहा है,
इलोंगेशन में कौन हेल्प कर रहा है? इलोंगेशन होता जा रहा है ना, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं और आरएनए बनता जा रहा है। इलोंगेशन में हेल्प करेगा कौन? रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज के साथ लग जाएगा रो फैक्टर। This will help in the elongation and at the end it helps in termination. ठीक है, टर्मिनेशन एट द एंड, ये जैसे यहाँ पहुंच जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा, रुक जाएगा, आरएनए निकल के बन गया, ये आरएनए बन गया। अब आप एक और चीज नोट करेंगे कि जो ये सपोज डीएनए था, ये से आरएनए बन गया। नाउ व्हाट यू विल सी कि अभी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, इट इज इन कंटिन्यूएशन, और शुरू हो गया ट्रांसलेशन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस भी शुरू हो गया, ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन्स बनना भी शुरू हो गया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का बनना, they are going together simultaneously, तो we can say they are coupled। ठीक है, एक साथ हो रहे हैं तो कपल्ड हो गए। ओके, ये वाली बात होगी क्लियर। तो ये था प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में दो फैक्टर हैं जो हेल्प करेंगे, सिग्मा फैक्टर एंड द रो फैक्टर। सिग्मा से एस से याद रखिएगा स्टार्ट करता है, और रो फैक्टर जो है इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नाउ वी विल सी इन यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स देखो बेटा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। आरएनए पॉलीमरेज जो है तीन तरह की है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे डिवीजन है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगी, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगी। ठीक है, तो आरएमटी अभी मैंने आपको पहले भी याद दिलाया, आरएमटी से याद रखना है आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 will make rRNA, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 will make mRNA, और mRNA से पहले hnRNA बनता है। ठीक है, पहले hnRNA यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए बनता है। ये हम बताते हैं हेट्रोजीनस आरएनए। चलो पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लें। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 will form tRNA, और स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, 5 टाइप का है ये। स्मॉल राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है छोटा सा, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर, ये वाली बात क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज 1 विल फॉर्म आरआरएनए, 2 विल फॉर्म एमआरएनए, 3 विल फॉर्म टीआरएनए। अब मैंने बात क्या करी कि एमआरएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, ये क्या चीज है। चलो पहले हम ये बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है यूकैरियोट में। ठीक है, ये है आपका डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। ये सपोज इतना पार्ट है जो जीन की तरह काम कर रहा है, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ पे क्या लगा होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा होगा प्रोमोटर, यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रोमोटर, और एंड में आ गया टर्मिनेटर। अब कौन सा आरएनए बन रहा है, वही पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज 1 में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। ठीक है, अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे आके अटैच हो गई है, ओके, तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ये यहाँ से रीड करती हुई जाएगी और क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, और एंड में आके ये टर्मिनेटर रीजन है इसका, ये है प्रोमोटर। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है ना। और एज आई सेड आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करेगी, है ना। तो इसने बना दिया एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने। एमआरएनए बेटा ये देखो, एक चीज और हम बता दें कि ये सब जो प्रोसेस हो रहा था, ये बताया था मैंने, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है, and this is the cell, this is the cytoplasm, ओके। तो ये जो एमआरएनए ये बन गया है, ये बन गया न्यूक्लियस में। अब ये एमआरएनए बन के कहाँ आ जाएगा बेटा, इट विल कम इन द साइटोप्लाज्म, दिस विल कम इन द साइटोप्लाज्म, एंड इन द साइटोप्लाज्म ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था।
मैं बता रही थी कि ये जो mRNA बना है, सपोज mRNA बना है, तो ये mRNA अभी न्यूक्लियस में इसकी प्रोसेसिंग होगी। mRNA में से कैप हो लगेगी, टेल लगेगी, और इसमें एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही रीजन होते हैं। तो बेटा एंट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज, वो हटा दिए जाएंगे। अभी हम वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो mRNA जो बना है वो ये mRNA। नाउ इसकी होगी प्रोसेसिंग। इस mRNA में ये है इसका 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड। सो 5 प्राइम एंड पे विल हियर अ कैपिंग विल हैपन, यहाँ पे एक लग जाएगी कैप। ठीक है, और ये कैप किसकी है? ग्वानोसिन मिथाइल गैनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कैप लग जाएगी। ये है आपका राइबो शुगर, ये है 3 फॉस्फेट है, एंड यहाँ पे हो गया ग्वानोसिन, और यहाँ पे मिथाइल और ऐड हो जाता है। तो इसकी लग जाती है कैप, एंड एट द एंड देयर इज अ टेल, एडिशन ऑफ द टेल इज ऑफ एडिनोसिन, दिस इज द राइबो शुगर, दिस इज एडेनिन, और ये हो गया फॉस्फेट। तो एडिनाइलेट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली एडिनिन लग जाते हैं, एडिनिन फॉस्फेट अराउंड 200 to 300 विल बी एडेड एट द टेल साइड। तो यहाँ पे लग गए टेल साइड में ये एडेनिन फॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन फॉस्फेट एंड में लग गए, और मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लग गए 5 प्राइम साइड पे। तो जो एडिनाइलेट है वो तो 200 से 300 रेसिड्यूज लगते हैं। इनका लगने का काम होता है इसको आरएनए को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आरएनए ये नहीं होंगे तो आरएनए टूट जाएगा। ओके, तो ये समझ लीजिए प्रोटेक्ट करते हैं इस आरएनए को। अब हम बात करते हैं इस आरएनए में, एज आई सेड कि कुछ रीजन है जो इंट्रॉन है, कुछ है एक्सॉन। तो ये जो रेड्स मैं बना रही हूँ ये इंट्रॉन्स है, एंड दीज आर ऑफ नो यूज। इंट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज। और ये येलो कलर से जो बनाया था, हमें केवल यही चाहिए, ये है एक्सॉन्स। वी वांट एक्सॉन्स ओनली, नो इंट्रॉन्स। ठीक है, तो इन इंट्रॉन्स को हमें हटाना है। इन इंट्रॉन्स को हटाने के लिए इस प्रोसेस को, ठीक है, इंट्रॉन्स को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये इंट्रॉन्स ऐसे लूप जैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे लूप जैसे। और यहाँ पे एक आरएनए अभी हमने बात की थी, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए, वो यहाँ पे इनके पास आके लग जाएगा, पेयरिंग कर लेगा और इनको काट देगा, यहाँ से इनकी स्प्लाइसिंग कर देगा, कट कर देगा। हाँ, स्प्लाइसिंग मतलब चॉप कर देगा उसको। तो ये सारे इंट्रॉन्स हट जाएंगे। अब हमारे पास हो गए एक्सॉन्स। फिर ये एक्सॉन्स एक एक करके, ये जो एक्सॉन्स के टुकड़े हैं ये जुड़ जाएंगे, और वी गट अ फुल व्हाट एमआरएनए। ये है प्रोसेस्ड एमआरएनए, जिसके स्टार्टिंग में क्या है? टेल है, सॉरी स्टार्टिंग में क्या है? कैप है, और एंड में क्या है? टेल। कैप किसकी है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और टेल है एडिनाइलेट की। इजंट इट क्लियर है? ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। This is the processed mRNA. Now, this mRNA will come out in the cytoplasm and then the translation process takes place. Okay? तो ये जो mRNA है, ये RNA जो mRNA जो है न्यूक्लियस में ही बना है, इसकी जो प्रोसेसिंग हुई है वो भी न्यूक्लियस में हुई है, उसके बाद ये बाहर आएगा। It will come in the cytoplasm. Okay? अब ये जो mRNA है, it will make what? It will make proteins. तो आप देख सकते हैं कि इन यूकैरियोट्स एक ही प्रोटीन बनेगी, इस mRNA से एक ही प्रोटीन बनेगी। सो इन यूकैरियोट वी कैन से दिस इज व्हाट वी कॉल मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, मोनो मतलब एक ही प्रोटीन बन रही है। ठीक है, देखो सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये है डीएनए। सपोज इतना पार्ट इसका जीन है, अगर ये जीन, इसी जीन को हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। ये सिस्ट्रॉन अगर एक ही प्रोटीन बन रही है, इस जीन से एक ही प्रोटीन बन रही है, यानी कि इसके पास एक ही सिस्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो उनका जो डीएनए है, तो ये उसकी सपोज ये जीन है, इस जीन से जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से बनेंगी 3 तरह की प्रोटीन, 1 2 3 और ज्यादा भी हो सकती है, मैं 3 बता रही हूँ। सो यू कैन सी एक एमआरएनए से 3 प्रोटीन बन रही है, तो दिस जीन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक।
ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक की जो जीन है दैट इज मोनोसिस्टोनिक और प्रोकैरियोट्स की जो जीन है दैट इज पॉलीसिस्टोनिक. Okay, so this is all for today. I hope you like this lecture. Thank you for watching and please give your valuable feedback and also subscribe to my channel. Thanks.